पुष्पांजलि फ्रॉम जीएन गर्ल्स कॉलेज पटियाला। आज हम पढ़ेंगे बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि बैंकिंग क्या होती है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, तो अब हम ये बताएंगे कि हमारे इंडिया में बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं एंड और भी बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स होते हैं। मेनली जो हमारे बेसिकली 27 बैंक्स जो पब्लिक बैंक्स होते हैं जो कि मेनली करते हैं हमारे इंडिया में। आज हम देखेंगे कि हमारे कौन से बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो हमारे इंडिया में वर्क करते हैं, क्योंकि हमारा जो इंडिया है उसमें हर बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस होती है बैंक की जो कि उसके ऑपरेशंस करने में हेल्प करती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सबसे पहले कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले होते हैं कमर्शियल बैंक्स, देन रीजनल रूरल बैंक्स एंड देन आती है हमारी कोऑपरेटिव बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं उसे हम 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1 इज शेड्यूल्ड बैंक एंड देन नॉन शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक में आते हैं हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हम आगे क्लासिफाई करते हैं हमारे स्टेट बैंक ग्रुप्स एंड नेशनलाइज्ड बैंक्स। जो हमारे स्टेट बैंक ग्रुप्स होते हैं उसके अंदर हमारी मेन जो आती है वो हमारी एसबीआई आती है, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एंड देन हमारी कुछ सब्सिडरी बैंक्स भी इसके अंदर आती हैं। देन हमारे जो नेशनलाइज्ड बैंक्स होते हैं उसके अंदर भी कुछ सब्सिडरी कंपनीज आती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स की, इसके अंदर हमारे कुछ लोकल एरिया बैंक्स आते हैं। इसके नेक्स्ट जो हमारी क्लासिफिकेशन है रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक्स जो होते हैं हमारे रूरल एरियाज में एस्टैब्लिश होते हैं। देन जो थर्ड हमारी क्लासिफिकेशन है दैट इज कोऑपरेटिव बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। इसके अंदर हमारे आते हैं रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स एंड प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज। ठीक है, तो ये वाले जो सारे बैंक्स होते हैं वो हमारे इस कैटेगरी में इन्वॉल्व होते हैं। देन हमारे नेक्स्ट जो कोऑपरेटिव बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है उसमें हमारी अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती हैं। अब मैं आपको हर चीज की एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। अब हम बात करेंगे हमारे सबसे पहले बैंक की, वो है हमारे कॉमर्शियल बैंक्स। The banks which do banking business for the purpose of making profit are called commercial banks. हमारे कॉमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स होती हैं जो कि प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करते हैं। अपना बैंकिंग बिजनेस का पर्पस उनका प्रॉफिट कमाना होता है। प्रॉफिट मेकिंग के लिए जो बैंक्स होते हैं वो हमारे कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं। हमारे आसपास के जितने भी बैंक्स हैं वो हमारे कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे कॉमर्शियल बैंक्स के अंदर कैटेगरी आती है वो होते हैं हमारे शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक जो होती है, शेड्यूल्ड बैंक इज वन व्हिच इज रजिस्टर्ड अंडर सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई। ये एक ऐसे बैंक्स होते हैं जो हमारे आरबीआई की सेकंड शेड्यूल के अंदर मेंशन होते हैं। उनको हम शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं। बट एज अ शेड्यूल्ड बैंक होने के लिए उन्हें रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है आरबीआई के पास एंड साथ ही साथ उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं जिन्हें उन्हें फुलफिल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारी फर्स्ट कंडीशन होती है पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स ऑफ ₹5 लाख। जो भी शेड्यूल्ड बैंक होते हैं उनकी रिजर्व्स एंड उनकी जो पेड अप कैपिटल है वो 5 लाख रुपीस होनी जरूरी है। हमारी सेकंड कंडीशन होती है इट मस्ट इंश्योर आरबीआई दैट इट्स ऑपरेशंस आर नॉट डिट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स। कि वो ये इंश्योर करते हैं आरबीआई को दैट उनके जितने भी काम हैं, उनके जो भी ऑपरेशंस हैं वो are not determined to the interest of depositor। सिर्फ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर के रिगार्डिंग ही ना हो, वो हर तरीके के काम करना उनके लिए इम्पोर्टेंट है। वो हर जितने भी हमारे बैंकिंग के बाकी फंक्शंस हैं उन्हें वो करने भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देन हमारी जो नेक्स्ट और थर्ड कंडीशन है दैट इज इट मस्ट बी अ कॉर्पोरेशन और कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड नॉट अ सिंगल ऑनर और पार्टनरशिप फर्म। कि ये जो हमारे शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं ये जो है एक कोऑपरेटिव या कोऑपरेटिव सोसाइटीज होनी चाहिए, बट नॉट अ कोई सिंगल ऑनर या कोई पार्टनरशिप फर्म कभी भी कमर्शियल बैंक लाइक शेड्यूल्ड बैंक ओपन नहीं कर सकती। इसके बाद हम कुछ और इसके अंदर आगे की कैटेगरीज के बारे में पढ़ते हैं। अब हमारे जो हम नेक्स्ट कैटेगरी की हमारी बात करेंगे दैट इज पब्लिक सेक्टर बैंक्स। These are the banks which are owned by the government. The government runs these banks in India. हमारी
जो ये ऐसे बैंक्स होते हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट रन करती है, ये इनकी सारी जो चीजें होती हैं लाइक कंस्ट्रक्शन जो भी है सब गवर्नमेंट के हिसाब से की जाती है, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो इन्हें मानने पड़ते हैं। तो हमारे इंडिया में बहुत सारे जो है हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं जिसको हम कैटेगराइज करते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ ग्रुप्स होते हैं एंड होते हैं कुछ नेशनलाइज्ड बैंक्स। हमारे जो स्टेट बैंक्स के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं हमारी गवर्नमेंट बैंक्स की, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, ऐसे और भी बहुत सारे बैंक्स हैं जो कि हमारे इस कैटेगरी में आते हैं। देन हमारे जो और पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं जो कि नेशनलाइज्ड बैंक्स भी कहा जाता है जिन्हें, वो आते हैं हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, ये और भी बहुत सारे बैंक्स होते हैं इससे ज्यादा जो कि हमारी नेशनलाइज्ड बैंक्स की कैटेगरी में आते हैं। देन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आते हैं हमारे। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर ओन्ड बाय द प्राइवेट लीडर्स। ये वो बैंक्स होते हैं जिन्हें प्राइवेट लीडर्स चलाते हैं and these banks are managed and controlled by the private promoters and these promoters are free to operate according to market forces। तो ये जो बैंक्स होते हैं इन्हें सिर्फ जो प्राइवेट प्रमोटर्स होते हैं वो ऑपरेट करते हैं और ये जो प्रोमोटर्स होते हैं दे आर फ्री टू ऑपरेट, ठीक है, उनके वो फ्रीली अपने मार्केट में ऑपरेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट फोर्सेस। जिस वे अकॉर्डिंगली मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग ये जो बैंक्स हैं ये हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं। सो कुछ एग्जांपल्स जो है हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की, दैट आर हमारे एक्सिस बैंक्स, HDFC बैंक्स, ICICI बैंक, HDFC बैंक्स। तो और भी हमारे काफी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले बैंक्स होते हैं जो कि प्राइवेटली हमारे इंडिया में ऑपरेट करते हैं और हमारी इंडिया में उनके लाइक फाइनेंस देने में और भी बैंकिंग सर्विसेज देने में हेल्प करते हैं। तो हमारे जो नेक्स्ट कैटेगरी के बैंक्स होते हैं दैट इज हमारे फॉरेन बैंक्स। These banks are registered and incorporated outside India। हमारे फॉरेन बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो हमारे incorporated and registered हमारे इंडिया के बाहर होते हैं and they have office or branch in India। पर इनके जो कोई भी ब्रांचेस या जो ऑफिस होते हैं वो हमारे इंडिया में एस्टैब्लिश किए होते हैं and these banks are present from British period। और मेन इसकी बात ये है जो फॉरेन बैंक्स है ये ब्रिटिश टाइम पीरियड से ही हमारे इंडिया को ऑपरेट करते आ रहे हैं। उस टाइम पर भी हमारी काफी ब्रांचेस होती थी जो वो ऑपरेट करते थे। देन the globalization of Indian economy will be encounter the presence of more foreign banks। So जैसे जैसे हमारी ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज हो रही है उसकी हेल्प से हमारे इंडिया में जो प्रेजेंस है फॉरेन बैंक्स की वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है। सो जो फॉरेन बैंक्स होते हैं वो हमारी इंडिया को बहुत तरीके से बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, लाइक जो ये जो बैंक्स होते हैं हमें फॉरेन करेंसी देते हैं। सो अगर किसी भी पर्सन ने आउट ऑफ इंडिया जाना होता है तो अगर वो अगर इंडिया में भी एंड आउटसाइड इंडिया में भी इसकी जो दोनों ब्रांचेस होती हैं उससे वो ऑपरेट कर सकते हैं एंड ट्रांजैक्शंस में डीलिंग कर सकते हैं। देन हम कुछ एग्जांपल्स के बारे में देखते हैं कि ऐसे कौन से फॉरेन बैंक्स हैं जो कि हमारे इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं। सो बैंक ऑफ कैलन दैट इज इन श्रीलंका, देन सिटी बैंक है जो कि हमारा यूएसए में है, SBC लिमिटेड बैंक दैट इज इन हांगकांग एंड स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक्स जो कि हमारा यूके में है एंड देन है हमारा DBS बैंक लिमिटेड दैट इज इन सिंगापुर। ऐसे और भी बहुत सारे बैंक्स होते हैं जो कि हर अलग अलग कंट्री में हैं और उनकी ब्रांचेस हमारे इंडिया में भी ऑपरेट कर रही हैं। सो आई थिंक आज के आपको जितने भी टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें मैं आपको नॉन शेड्यूल बैंक्स के बारे में बताऊंगी और भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं बैंक्स की, उनके बारे में मैं आपको समझाऊंगी। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एक और खिलाड़ी का नाम लूंगा, आपको पता भी नहीं होगा, हॉकी खिलाड़ियों को थोड़ा अंदाजा होगा। बलबीर सिंह सीनियर के नाम से मशहूर, दरअसल उनका नाम है बलबीर सिंह दोसांझ। भारत को 3 स्वर्ण पदक दिलवाए, 1948 लंदन, 1952 हेलसिंकी, 1956 में बाकायदा कप्तानी भी की मेलबर्न, और आज तक उनके नाम रिकॉर्ड है। शक्ल पहचान लीजिए, सलाम कीजिए इन्हें।
1952 के सेमीफाइनल में तो हैट्रिक मारी ही, फाइनल में नेदरलैंड्स को हमने 6-1 से हराया। 5 गोल दागे बलबीर सिंह दोसांझ ने। यह वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। 57 में इन्हें सिर्फ एक पद्मश्री दे दिया गया, जो ना जाने कैसे कैसे लोगों को दिया जा चुका है। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं। 2012 में लंदन में ओलंपिक्स हुए। आईओसी ने, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने, एक 16 बेहतरीन ओलंपियंस की फेहरिस्त बनाई पूरी दुनिया में से। 8 महिलाएं, 8 पुरुष, उनमें से एक नाम बलबीर सिंह दोसांझ का था। आप नाम भी नहीं जानते होंगे। पद्मश्री पर बात खत्म कर दी गई और हम खिलाड़ियों को सम्मान देने की बात करते हैं।